औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हाइब्रिडाइजेशन या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और उनकी ज्योमेट्रीज के। जब ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो उनकी ज्योमेट्री क्या होती है और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, लीनियर ज्योमेट्री में एक एस होता है और एक पी होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन एस पी। फॉर एग्जांपल बेरिलियम 1s2 2s2, तो ये 2s का इलेक्ट्रॉन 2px में आ जाता है। फिर ये दोनों हाइब्रिडाइज होके sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना देते हैं। सो बेरिलियम क्लोराइड इज द एग्जांपल। बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 180, क्योंकि लीनियर होते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आ जाए ट्राइगोनल प्लानर, तो इसमें एक s और दो p कंबाइन होते हैं। जिस तरह बोरान है 1s2 2s2 2px 2py खाली है, सो ये s वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। सो ये तीन है आपके पास। सो ये तीनों आपस में कंबाइन होकर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल BCl3। अब अगर आप लीनियर ज्योमेट्री को देखें, सो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में भी है और इथाइन मॉलिक्यूल में भी है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका मतलब है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड से ज्योमेट्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज्योमेट्री ओनली डिपेंड ऑन सिग्मा बॉन्ड, या वो बॉन्ड जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो वो सिग्मा होते हैं, और उसी के बेस पे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स हम इंटरप्रेट करते हैं। इसी तरह अगर आप टेट्राहेड्रल यहाँ पे देखें, बोरॉन ये क्या है? बोरान ट्राइक्लोराइड। इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वही sp2 है, क्योंकि ट्राइगोनल प्लानर इज द ज्योमेट्री। इसी तरह अगर आप टेट्राहेड्रल को देखें तो एक s एक दो तीन p, सो sp3 हाइब्रिडाइज है। एंड द ज्योमेट्री इज हेयर इज टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल 109.5 एंड एग्जांपल इज CH4। इसी तरह अगर आप ट्राइगोनल पिरामिडल को देखें, सो ट्राइगोनल पिरामिडल में अगर आप देखें तो एक s और तीन p कंबाइन होता है sp3, लेकिन यहाँ पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लॉन पेयर होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल 109.5 से 107.5 हो जाता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन स्टिल sp3 होती है, लेकिन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल के बजाय ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाती है। इसी तरह एंगुलर या बेंट या एल शेप। सो एक s और तीन p sp3 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे लॉन पेयर एग्जांपल वाटर है। सो यहाँ पे लॉन पेयर आपके पास कितने हैं? द लॉन पेयर हेयर इज 2। सो जिसकी वजह से मजीद रिपल्शन होती है लॉन पेयर में, तो ये बॉन्ड एंगल 107.5 के बजाय 104.5 हो जाता है। द ज्योमेट्री इज एंगुलर बेंट या एल शेप। इसी तरह ट्राइगोनल बायपायरामिडल जो होती है, यहाँ पे एक s और कितने p, एक दो तीन p कंबाइंड होते हैं। सो sp3 और एक d, सो dsp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। एग्जाम्पल फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि फास्फोरस जो है ये कभी भी Pi5 नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा होता है। सो फास्फोरस 5 आयोडीन को एकोमोडेट नहीं कर सकता, इसलिए PCl5 तो होता है लेकिन Pi5 कभी एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह जो एंड पे है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स अगर आप देखें सो 104। इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड को देखें, इसका भी बेंट है, लेकिन कभी याद रखना कि अब इन दोनों को आपने कंपेयर नहीं करना कि यहाँ पे भी, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड 2 और एक लॉन पेयर। सो स्टीरिक नंबर के हिसाब से एक लॉन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, सो 300 sp2 हाइब्रिड, ये लेस देन 120 होंगे, और ये स्ट्रक्चर भी बेंट या एंगुलर होगा। इस तरह ट्राइगोनल बायपायरामिडल जो ज्योमेट्री है, यहाँ पे जो होगा बायपायरामिडल, या बाज बुक्स में BI लिखा हुआ है, आपकी मर्जी है जो आप प्रोनाउंस। सो बायपायरामिडल। अब देखें ट्राइगोनल तो है 1 2 3, ये एंगल 120 है, और जो बायपायरामिडल है फास्फोरस के एक ऊपर एक नीचे, सो इसका एंगल इस प्लेन के हिसाब से 90 डिग्री का होता है। सो इसको ट्राइगोनल बायपायरामिडल एंड हाइब्रिडाइजेशन इज dsp3। इस तरह ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को देखें तो एक s एक दो तीन p और दो d, सो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सल्फर जो आपका एग्जाम्पल है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का एग्जाम्पल है। यहाँ पे PCl5 है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे CH4 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे NH3 है, और यहाँ पे SO3 है, और यहाँ पे BCl3 है। सो यहाँ पे अगर आप देखें, सो यहाँ पे चारों कॉर्नर्स पे होते हैं,
सो ये भी 90 एंगल पे होते हैं फ्लोरीन, और एक ऊपर और एक नीचे होते हैं, मतलब एक इस प्लेन के ऊपर और एक नीचे की तरफ। सो दैट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एंड द बॉन्ड एंगल ये वाले भी 90 है, ये ऊपर और नीचे वाले भी 90 के होते हैं। एक और ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। सो स्क्वायर प्लेनर जो आपके है सेकेंड ईयर में आएगा, उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो DSP2 होती है, उसको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कहते हैं, और वहाँ पे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होते हैं, जनरली कम्प्लेक्सेस में होता है।